स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस, और उसके अंदर जो चैप्टर चल रहा है वो है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। और चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल के बारे में कि ये क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं उसी के आगे, कंटिन्यू करते हैं सीरीज को एंड देखते हैं कि ये क्या एनसीईआरटी हमें बताना चाह रही है यहाँ पे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो एनसीईआरटी कह रही है लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है। तो कह रही है कि लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो क्या होता है जब हम कोशिश करते हैं नंबर में, मान लो ये वैल्यू है, ठीक है। पहले तो ये कह रहा है कि हम इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि नम1 में इसने क्या असाइन किया, नम1 एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में इसने 300 को असाइन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नम1 जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है, और मेमोरी में ये एक मेमोरी इसने बना रखी है। ये समझो ये कंप्यूटर की मेमोरी है, उस मेमोरी में इसने 300 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मतलब कि बेसिकली 300 को मेमोरी में स्टोर किया और उसका एड्रेस हमें कह रहा है कि 1000 है। क्या है एड्रेस, कौन से आईडी पे रखा हुआ है, तो 1000 मेमोरी में 1000 एड्रेस पे क्या रखा हुआ है, 300 रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद वैल्यू 300 एंड द ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस्ड बाय द आइडेंटिफायर num1 एज शोन इन द फिगर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो नंबर क्या है वो रेफरेंस करने का काम करेगा, इसको 300 को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। जहां भी मतलब 300 के एड्रेस को ये क्या करेगा, नंबर पॉइंट कर रहा होगा, उसका रेफरेंस होगा, मतलब है ना, आपको समझ में आया कि मेमोरी में जहां भी 300 होगा उसको रेफर कर रहा होगा num1, ठीक है। num1 में 1000 एड्रेस होगा, ठीक है। आगे देखते हैं बाय द आइडेंटिफायर, ये हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, नम में क्या किया गया है, नम2 में असाइन किया गया है num1 को, ठीक है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि num1 में जब हम num1 को num2 में जब हम num1 को असाइन करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरा वेरिएबल बनाया उसने, क्या किया, एक दूसरा वेरिएबल बनाया और उसमें इसने बेसिकली num1 को असाइन कर दिया। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को समझते हैं कि will make num2 refer to the value 300 also being referred by num1। तो ये कह रहा है कि जब, एक चीज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जब num, क्या कह रहा है कि num1 जो है वो 300 है num1 में, ठीक है। तो num1 रेफर कर रहा है 300 को, मतलब 300 ऑब्जेक्ट मेमोरी में है उसको रेफर कर रहा है। num1 में अब किसकी आईडी पड़ी होगी, जहां पर भी मेमोरी में 300 होगा तो वो आईडी num1 में पड़ी होगी, ठीक है। num1 की वो आईडी होगी अगर आप चेक करोगे तो, ठीक है। 300 का एड्रेस जो है वो num1 पड़ा है। बट आगे कह रहा है कि num2 भी क्या कर रहा है, num2 में अगर हमने num1 को असाइन किया, इसका मतलब कि num1 की वैल्यू जो 300 में है वही num2 में भी असाइन हो जाएगी वैल्यू। और अब num2 भी उसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा, किसको, जिसको num1 पॉइंट कर रहा है। तो दोनों ही जो मेमोरी में 300 जहां पे भी रखा हुआ है, मान लो 1000 ही दिया है ना, तो सॉरी 300 है ये, और 1000 पे, तो अब दोनों ही क्या करेंगे, इसी एड्रेस को रेफर करेंगे, 1000 को रेफर करेंगे 300 को एक्सेस करने के लिए। तो दोनों में कौन सी वैल्यू है, 300 है, और दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, 300 को रेफर करेंगे, ठीक है। विल मेक num1 टू रेफर टू द वैल्यू, तो num2 भी क्या रेफर करेगा, 300 को रेफर करेगा जहां पर भी वो मेमोरी में स्टोर होगा, ओके। एंड स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन नंबर से 1000, वही चीज बताया। सो num1 शेयर्स द रेफरेंस्ड
लोकेशन विद num2, तो num1 भी क्या करेगा, शेयर करेगा। जैसे कि असाइन करा दिया, वही बात कही गई है कि ये num2 भी क्या करेगा, वही सेम लोकेशन को रेफर करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि ये चीज करके बताइए कि num1 और num2 जो है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मेमोरी में सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं। इन दोनों के अंदर सेम एड्रेस मिलेगा अगर आप इसकी आईडी चेक करोगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या कह रहा है एनसीईआरटी। ओके 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 ओके, आगे देखते हैं। इन दिस मैनर In this manner, Python makes the assignment effective by copying only the reference, not the data. Okay? तो ये कहने की ये लाइन जो है, ये कोशिश कर रहा है क्या, कॉपिंग ओनली द रेफरेंस कॉपी करता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नंबर में 300 है और 300 का ऑब्जेक्ट मेमोरी में 1000 एड्रेस पे बना हुआ है, तो num2 में भी num1 असाइन हो गया, मतलब कि 300 आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि num2 जो है वो वैल्यू को कॉपी नहीं कर रहा है, वो num2 किसको कॉपी कर रहा है, उस एड्रेस को कॉपी कर रहा है। मतलब num1 में जो एड्रेस पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर जब num1 इसके अंदर है तो num2 भी num1 के एड्रेस को ही कॉपी कर रहा है। ये कहने की कोशिश, कॉपी करने का मतलब है कि उसको ही रेफर कर रहा है। मतलब आप सोचो कि num1 में 300 है और num2 में अगर हमने num1 को डाला तो वो भी 300 कॉपी कर रहा है, नहीं, वो बस उसके एड्रेस को कॉपी कर रहा है जो num1 में है, क्योंकि num1 में 300 है और 300 मेमोरी में यहाँ पर रेफर कर रहा है। तो अब num2 भी क्या कर रहा है, 300 को रेफर कर रहा है, बट किसको कॉपी करके, num1 के एड्रेस को कॉपी करके। क्यों कर रहा है num1 के एड्रेस को कॉपी, क्योंकि num1 को आपने असाइन किया है। अगर आपने ऐसे भी असाइन किया होता ना कि num1 इज इक्वल्स टू 300 है और आपने क्या किया, num2 इज इक्वल्स टू 300 है, तब भी क्या करता वो देखता कि मेमोरी में 300 ऑलरेडी है तो उसके एड्रेस को असाइन कर देता। इस केस में भी क्या होता, दोनों का एड्रेस जो है वो सेम ही आता। ठीक है, ओके। तो अब क्या कर रहा है कि num1 में इसने क्या किया, num1 में क्या असाइन करा रहा है, num2 प्लस 100। तो num2 की वैल्यू क्या है, 300 है। num2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर आप कोड देखो ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। एक सेकेंड। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इस कोड को ऊपर देखोगे, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आया इतना। अब यहाँ का पार्ट देखते हैं कि num1 में क्या है, कि num2 है, num2 में क्या है, 300 है और प्लस का 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, 400। अब num1 किसको, अब num1 में 400 और यहाँ पे num1 में क्या है, 300। ठीक है, अब लेकिन अब क्या है, num1 में 400 है। तो अब num1 मेमोरी में जहां पे 400 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, और 400 को num1 पॉइंट करेगा। num1 किसको पॉइंट करेगा, 400 को पॉइंट करेगा। ठीक है, किसको पॉइंट करेगा, 400 को। अब num1 क्या है, 300 को पॉइंट नहीं कर रहा है, 400 को पॉइंट कर रहा है और 400 यहाँ इस लोकेशन पे रखा हुआ है मेमोरी के अंदर। तो num1 में ये वाली लोकेशन आ जाएगी 2200। ठीक है, एंड आगे देखते हैं और क्या कह रहा है ये। अब क्या कहना चाह रहा है ये कि num1 प्लस num2। ठीक है, तो यही तो हमने किया कि num1 में 300 तो 400 हो गया। अब उस चीज को ये दिखा रहा है। ठीक है, ओके, यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि num1 इज इक्वल्स टू num2 प्लस 100, तो ये 400 मेमोरी में शो हो रहा है। अब यहाँ से देखते हैं दिस स्टेटमेंट 1, ये जो स्टेटमेंट आप देखोगे, इस स्टेटमेंट 1 जिसमें ये लिखा हुआ है लिंक्स दी वेरिएबल num1 टू अ न्यू ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, num1 को एक नए ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर देगा।
ठीक है, वही चीज़ कि मेमोरी में क्या होगा कि मैं बता देती हूँ, मेमोरी में क्या होगा 400 एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, स्टोर होगा, ठीक है? और वहाँ पे जो एड्रेस होगा 400 का, ये मान लो एक डमी डेटा है, 400 का एड्रेस मेमोरी में ये रखा हुआ है, 220 नंबर, ये क्या है एड्रेस है। इस एड्रेस पर जाओगे तो आपको 400 मिल जाएगा, ठीक है? तो नंबर क्या कर रहा है, अब इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? तो एज नंबर इज एन इंटीजर, क्योंकि नंबर क्या है 400 एक इंटीजर है, तो विच इज एन इम्यूटेबल टाइप है। तो हमने आपको बहुत अच्छे से विस्तार में कल क्लियर कर दिया था कि इम्यूटेबल टाइप क्या होता है। एंड क्योंकि नंबर इंटीजर है ना, इंटीजर क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इंटीजर के अंदर आपने अगर a इज इक्वल्स टू 2 लिया, तो मेमोरी में 2 नाम का ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट का कुछ एड्रेस होगा, तो a क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ठीक है? अगर आपने a इज इक्वल्स टू 3 किया, तो ये कहना चाह रहा है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब a क्या करेगा, मेमोरी में एक 3 नाम का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको रेफर करेगा, ठीक है? आप समझ गए होगे, इसके अंदर एड्रेस रहेगा a के अंदर, ठीक है? तो क्या इस ये 2 डिलीट हो गया मेमोरी से, मतलब कहना चाह रहा है कि अब यहाँ पे इसका एड्रेस अलग है और इसका एड्रेस अलग है। अगर ये म्यूटेबल होता है जिसमें कि आप वैल्यू कुछ चेंज कर सकते हो, तो ये उसी प्लेस पर ओवरराइट करता ना, मेमोरी में 2 को हटा के उसके ऊपर 3 कर देता, बट ऐसा नहीं कर रहा, ये मेमोरी में एक अलग जगह पर चीजें कर रहा है, ठीक है? 2 तो ऑलरेडी मेमोरी में है, लेकिन अब ये 3 को पॉइंट करे तो मेमोरी में 3 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट? और उस ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहा है। तो इसका मतलब ये इम्यूटेबल है। ये उसी के ऊपर उसी में चेंज नहीं कर रहा है कि 2 है तो 2 को हटा के उस जगह से 3 कर दिया, है ना? वो कहीं और मेमोरी में क्रिएट कर रहा है, एक नया स्पेस ले रहा है मेमोरी में, एक नया एड्रेस ले रहा है। तो इसीलिए ये इंटीजर टाइप हो गया, चाहे फ्लोट हो गया, ये ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इम्यूटेबल टाइप है एंड इट इज रीबिल्ट एज, और ये हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया इस फिगर में, इसके ऊपर जो भी डिस्कस किया हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये पाइथन हमसे। ओके, तो पाइथन कह रहा है कि डिसाइडिंग यूसेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा यूसेज ऑफ पाइथन, मतलब कि पाइथन डेटा टाइप को कैसे यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, ये इस बारे में बताया गया है। इट इज प्रिफर्ड टू यूज लिस्ट व्हेन वी नीड अ सिंपल आइटरेबल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट में गो फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन, ठीक है? तो लिस्ट कब यूज करनी है, जब आपको उसमें कुछ चेंज करना हो, मॉडिफिकेशन, ठीक है, चेंज करना हो, और जब आपको उसमें कलेक्शन ऑफ डेटा रखना हो, है ना? मतलब कि बहुत सारा डेटा। लिस्ट हम कब क्रिएट करते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं तो उसकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, राइट? तो उसमें बहुत सारा हम सामान लिखते हैं ना, जो भी लाना है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा लिखते हैं एक तरीके से, है ना? तो लिस्ट का यूज हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा दैट में गो फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन। और आप क्या कर सकते हो, अब मान लो कि मम्मी ने बोला हमें कि यार ये रहने दो, ये ऑलरेडी है, तो हम उस लिस्ट में से उसको काट देते हैं, है ना? कि नहीं ये चीज नहीं लानी है। ओके, तो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सके, उसमें कुछ चेंजेस कर सके लिस्ट में, या फिर हमें कुछ और लाना है तो हम उसको भी ऐड करते हैं कि नहीं ये छूट गया, ये भी लिख दो, ये भी लाना है ना मार्केट से। तो हम उसमें फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो हम लिस्ट का यूज करते हैं। तो लिस्ट का यूज क्या होता है कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं और उसमें हम फ्रीक्वेंट यूज कर सकते हैं। और लिस्ट का ये साइन होता है, इस ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट को लिखते हैं, एल को हम ऐसे लिखते हैं लिस्ट, तो बस इसी से याद कर लो कि कुछ ऐसे बनता है ये लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल वी स्टोर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन अ लिस्ट। अगर मानो कि हमें क्या करना है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट है ना, उनके नेम को ना लिस्ट में, एक लिस्ट बनानी है। क्लास में मैम ने बोला कि कोई फंक्शन हो रहा है, तो जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है उस फंक्शन में, उनकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है? उनके नाम लिख लो लिस्ट में, है ना? तो आप क्या करोगे, उनके नाम लिखोगे लिस्ट में, क्योंकि मैम ने बोला है ना? तो यहाँ पे आप क्यों क्यों कर रहे हो लिस्ट में नाम, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना? तो यहाँ पे जब भी आपको स्टूडेंट का नाम लिखना हो, लेकिन उन क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट का यूज कर सकते हो। देन इट इज इजी टू अपडेट द लिस्ट। और आप क्या कर सकते हो, इजी है, क्या कर सकते हो, लिस्ट में अपडेट करना, चेंज करना इजी है, क्योंकि लिस्ट किस प्रकार का डेटा टाइप है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। व्हेन सम न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, अगर मान लो कि कुछ स्टूडेंट्स में किसी ने नया एडमिशन लिया क्लास में, है ना, आपके क्लास में, तो कुछ स्टूडेंट नए हुए, तो उनका भी नाम आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में अगर ऐड करना है तो आप कर सकते हो। अगर किसी ने कोर्स को छोड़ दिया है तो आप उनका नाम काट सकते हो, हटा सकते हो लिस्ट से। तो लिस्ट इजी है। टपल्स यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नीड एनी चेंजेस इन द डेटा। लेकिन टपल का यूज कब करते हैं, जब हमें डेटा में कोई भी चेंज नहीं करना होता है, तब हम टपल का यूज करते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ मंथ, मान लो कि आपने क्या किया, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, उनका नाम लिखा। अब उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, क्या ही चेंज करोगे, है ना? अगर आपको बोला गया है कि 12 मंथ्स, जो 12 मंथ्स होते हैं उनके नाम लिखो, तो आप लिख दोगे, तो आप चेंज थोड़ी ना होगा, ठीक है? मतलब चेंज नहीं करना चाहते हो, कोई भी लिस्ट, सॉरी, कुछ भी अगर डेटा में आपको चेंज नहीं करना है तो आप टपल का यूज करो, ठीक है? When we need uniqueness of element and to avoid duplicacy, it is preferable to use set, for example, list of artifacts in a museum. तो जब भी आपको लगे ना कि यार मुझे डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, उस डुप्लीकेसी को अवॉइड करना है, तो आपको सेट का यूज करना है। देखो, टपल का ये वाला साइन होता है, इस वाले ब्रैकेट में होता है टपल, ठीक है? और सेट किस में होता है? करली ब्रेसेस में होता है, और उसमें क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती हैं, ठीक है? अगर आप डुप्लीकेट लिखोगे भी ना, तो जब उसको इंटरप्रेटर क्या करेगा, पाइथन उसको रन करेगा, तो उसको सिंगल टाइम में ही देगा, ठीक है? मतलब उसको 2 बार आपको प्रिंट नहीं करा के देगा, उसको अवॉइड करेगा डुप्लीकेसी को, ठीक है? तो लिस्ट ऑफ, जैसे कि ये म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स की लिस्ट बनानी है, तो उसमें आप एक नाम को एक ही बार लिखोगे ना, तो बेस्ट है कि आप सेट का यूज करो। इफ योर डेटा इज बीइंग कंसिस्टेंटली मॉडिफाइड और we need a fast lookup based on a custom key, or we need a logical association between the key value pair, ठीक है? तो की वैल्यू पेयर का अगर आपको यूज करके डेटा को सेव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप डिक्शनरी का यूज करो, और डिक्शनरी में हम कॉलन का साइन यूज करते हैं की वैल्यू पेयर के बीच में। लेफ्ट की तरफ हमारी की होती है, और उसके बाद हमारे पास कॉलन होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो अपनी ही क्लास से, जैसे कि अगर स्कूल में देखें हम, तो क्या होता है, या कहीं पर भी, ये बस एक एग्जाम्पल मैं कौन सा दूं, एक सेकेंड। हाँ, रोल नंबर का ले लो। रोल नंबर में क्या होता है कि अगर हम, मान लो मैंने एक डिक्शनरी बनाया, ठीक है, ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी पहले, तो यहाँ पे मान लो मैं लिखती हूँ 1, ठीक है, ये एक रोल नंबर है 1 नंबर पे, और मान लो यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख लेती हूँ, ए लिख देती हूँ, ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, ए वैल्यू हो गई, ठीक है? आपको रोल नंबर को की बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रोल नंबर जो है वो यूनिक है, और जो नाम है, नाम तो किसी एक इंसान का मतलब सेम हो सकता है ना, क्लास में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो सेम सेम होगा, है ना? तो आप क्या करो, रोल नंबर को की बनाओ, क्योंकि की क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है? और नाम को आपने वैल्यू बनाना है। ऐसे आपने 2 लिखा, कॉमा दिया, और 2 लिखा, और 2 में क्या किया, 2 रोल नंबर पे कौन है, बी साहब है। तो ठीक है, इस तरीके से आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल नंबर आपको स्टोर करना है और नाम स्टोर करना है, तो मोबाइल नंबर यूनिक होगा सबका, ठीक है? और उसके बाद आप क्या करोगे, नाम नाम सेम हो सकता है एक लोगों का क्लास में, मतलब एक नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो आप नाम को वैल्यू बना दो। तो ये डिक्शनरी का यूज कुछ इस प्रकार से करना है। एंड ओके, अब मोबाइल फोन इज अ बुक गुड एप्लीकेशन, यही चीज बताया मोबाइल फोन का, जो मैंने बताया कि मोबाइल फोन को जैसे हम मोबाइल में सेव करते हैं तो नाम लिखते हैं ना, तो मोबाइल नंबर क्या होता है हमारा, की हो जाता है, एंड नाम क्या होती है, हमारी वैल्यू हो जाती है। तो ये हो गया, ये चीज हमने बहुत अच्छे से देख ली और समझ भी ली है। आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है पाइथन अपने बारे में। तो आगे ये ऑपरेटर से हमें इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो an operator is used to perform specific mathematical or logical operations on values. Okay, तो operator क्या होता है, operator is used to perform specific mathematical logical operations on values, ठीक है? तो operator का use होता है परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को वैल्यूज के ऊपर, ठीक है? मतलब कि ऑपरेटर क्या करता है कि स्पेसिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है या लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है वैल्यूज के ऊपर, ठीक है? एंड द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर्स वर्क ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, और जो वैल्यूज, जिस वैल्यूज पर ऑपरेटर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। मतलब कि जिस वैल्यू के साथ ऑपरेटर कह सकते हैं काम करता है, या उस, है ना, उसको क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 10 प्लस नम द वैल्यू 10, अब यहाँ पे एक वैल्यू है 10 एंड द वेरिएबल है एक नम, ठीक है? तो वैल्यू 10 और वेरिएबल नम, यहाँ पे जो वैल्यू 10 है ना, और ये जो वेरिएबल नम है, ये क्या है, ये ऑपरेंड है। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं।
एंड द प्लस साइन इज एन ऑपरेटर, और प्लस साइन क्या है? ऑपरेटर है। पाइथन सपोर्ट सेवरल काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स whose categorization is briefly explained in this section। तो पाइथन जो है बहुत सारे ऑपरेटर को सपोर्ट करता है, जिसके बारे में आगे दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बहुत अच्छे से हम ऑपरेटर को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये मेरा जो सीरीज है वो काफी पसंद आ रही है, और अगर पसंद सच में बहुत पसंद आ रही है और पसंद आ रही है, तो क्या कर सकते हो आप? बिल्कुल आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनसे भी सब्सक्राइब कराओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।